हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज क्लास टेंथ का जो है हमारा एपी चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आज इस चैप्टर का हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज जो रहेगा वो हमारा 5.1 रहने वाला है। इस एक्सरसाइज का ईच एंड एवरी क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं बोलना चाहता हूँ। इस क्लास का इंट्रोडक्शन क्लासेस यदि आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे विज़िट कीजिए और वहाँ पे इंट्रो क्लासेस जाके वहाँ पे देख लीजिए। इंट्रोडक्शन क्लासेस में मैं सारा चीज़ें इसका डिस्कस कर चुका हूँ। जितने भी फार्मूलाज है, जितने टाइप्स का थ्योरीज़ है, वो सारा का सारा मैं इसके इंट्रोडक्शन क्लासेस में कवर किया हूँ। जितने फार्मूला बन रहे हैं, कहाँ से ए आ रहा है, कहाँ से डी आ रहा है, कैसे हमारा एनएस टर्म का फार्मूला बन रहा है, कैसे हमारा सम ऑफ एन टर्म जो फार्मूला है वो कैसे बन रहा है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। बाकी और भी पीछे के जितने भी एक्सरसाइजेज हैं, पीछे का जितना भी चैप्टर है, यदि आप नहीं देखे हैं तो आप जाके वॉच कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन। तो आज का हमारा एक्सरसाइज है 5.1। 5.1 में हमारे पास जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई जो हमारे पास है एक्सरसाइज का क्वेश्चंस, उसमें जो ये गिवन स्टेटमेंट दिया गया, सिचुएशन दिया गया, इस सिचुएशन को आपको रीड करना है और रीड करके बताना है कि कौन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इन्वॉल्व है और क्यों है, वो बताना है। तो आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चंस की ओर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोला है, अ टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। हर किलोमीटर के बाद, मतलब ईच किलोमीटर, व्हेन द फेयर इज़ 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। देखिए, जब टैक्सी जो होती है, वो टैक्सी से यदि हम जा रहे हैं कहीं, तो वो टैक्सी का जो फेयर फ़ी है वो हमारा 15 रुपये ले रहा है। पहले आप बैठिएगा, जो उसका फिक्स चार्ज है वो 15 रुपये, बाकी यदि आप बैठते हैं तो एक्स्ट्रा चार्ज आपको लगते चला जाएगा 8 रुपीज़ पर किलोमीटर। तो पहले देखते हैं हमारा फर्स्ट किलोमीटर के लिए यदि हम चलते हैं तो क्या हो जाएगा, 15 ये हो जाएगा। फॉर सेकेंड किलोमीटर के लिए चलते हैं तो क्या हो जाएगा, 15 + 8 दैट मीन्स 23। फॉर थर्ड किलोमीटर के लिए चलते हैं हम तो 23 + 8 दैट मीन्स, यदि आप ये नहीं करना चाहते हैं तो 15 + 2 × 8 तो कितना, 16, 15, 31। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा नंबर आ रहा है 15, 23, 31 डॉट ये हमारा कंटिन्यू आते रहेगा। अब यहाँ से हम डिफरेंस देख लेते हैं, डी कितना आ रहा है। डी क्या होता है, A2 - A1, तो क्या हो जाएगा 23 - 15 = 8। और फिर हमारा डी निकालते हैं दूसरे कंडीशन में, A3 से। देखिए, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म यदि करूँगा तो कितना आ जाएगा, 31 - 23, तो ये भी 8 आ गया। तो हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है तब हम क्या बोलते हैं, जो गिवन सिचुएशन है वो हमारा ए बी में रहेगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, हेंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम, so the given situations
द गिवन सिचुएशंस आर इन AP, ये हो जाएगा। दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मूव करते हैं हम लोग फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है वो क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर। एक सिलेंडर है, उसमें जो हवा भरा हुआ है, व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव, जब उसमें से हम रिमूव करते हैं हवा, तो 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो उसमें जो हमारा सिलेंडर में जो हवा रहता है वो एट ए टाइम 1/4 रिमूव हो रहा है, और 1/4 रिमूव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास जो दिया गया है, लेट बी द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V हो जाएगा। अब जो हम लोग रिमूव कर रहे हैं, रिमूव ऑफ एयर, तो 1 - 1/4, तो कितना हो जाएगा, 4 - 1/4, दैट मीन्स 3/4। तो वॉल्यूम के कंडीशन में कितना बच जाएगा, रिमेनिंग वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 3/4 भी। अब ये वॉल्यूम, ये तो हमारा फर्स्ट टाइम के लिए हो गया, फर्स्ट टाइम रिमूव किए। अब सेकेंड टाइम यदि मैं रिमूव करता हूँ तो फिर से क्या हो जाएगा, रिमेनिंग वॉल्यूम। देखिए हर एक टाइम इतना इतना बाहर निकलेगा, तो फिर से यहाँ पे हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर बाई भी इंटू भी। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं जो हमारा APs तैयार होगा वो क्या होगा, V, 3/4 भी, 3/4 का होल स्क्वायर भी, डॉट 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 डॉट। ये तो हमारा AP तैयार। अब क्या ये हमारा AP है, वो तो चेक करना पड़ेगा। तो वो चेक करने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो D इज इक्वल टू क्या होता है, A2 - A1, तो ये हो जाएगा 3/4V - V, तो ये हो जाएगा 3V - 4V बाई V, तो V/4 आ जाएगा। फिर से हम D निकाल के देख लेते हैं इस कंडीशन में, तो 3/4V का स्क्वायर माइनस 3/4V, तो हो जाएगा 9V/16, और इधर 3/4। LCM लेके कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 16, 9V और माइनस 3, 4, 12V, तो आ जाएगा हमारा -3V/16। अभी देखिए डिफरेंस यहाँ पे हमारा कुछ आया है, यहाँ पे कुछ आया है, तो क्या ये AP में है, हमें हमारे पास कॉमन डिफरेंस जो D होता है वो कांस्टेंट होना चाहिए, सेम चलना चाहिए। यदि हमारा D हमेशा सेम चल रहा है तभी हम बोल सकते हैं कि वो नंबर हमारा APs में है। बट हमारे पास अभी सेम नहीं आ रहा है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये AP में है, ऑब्वियसली हम बोल नहीं सकते हैं कि ये AP में है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे हैंस द कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, so the given situations are not in AP। ये हो जाएगा हमारा सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
थर्ड नंबर क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल। एक कुआं खोदा जा रहा है। आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन द कॉस्ट इज 150 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 रुपीज़ फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। चलिए, तो फॉर फर्स्ट मीटर डिगिंग अ वेल कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 150 रुपया। तो फॉर सेकेंड मीटर के लिए अब क्या हो जाएगा, 150 + 50 मतलब 200। और थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, 200 + 50 250। तो हमारा एपीस क्या तैयार हो गया, 150 200 250। अब चेक करते हैं। नाउ D = A2 - A1 200 - 150 50। फिर से D निकालते हैं, A3 - A1 250 - 200 50। Hence the common difference is सेम हो जाएगा। यदि हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम क्या बोल सकते हैं, सो द सिचुएशंस आर इन एपी। ये हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। चलिए, 4 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, 4 नंबर में क्या बोला है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। याद रखिएगा यहाँ पे क्या बोला है, ये एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। चलिए, तो अभी यहाँ पे हमारा हो जाएगा फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, P × 1 + R/100⁴ तो हमारा 10,000 1 + 8/100 ये हो गया। फिर सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, 10,000 1 + 8/100 का 2। फॉर थर्ड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, 1 + 8/100। तो हमारे पास एपी क्या बन रहा है, 10,000 1 + 8/100, 10,000 1 + 8/100 2, 10,000 1 + 8/100 3। ये एपी बन रहा है। अब ये देखिए हमारा डी सेम आ रहा है, ऑब्वियसली सेम नहीं आ रहा है डी। जब हमारा डी सेम नहीं आएगा तो हम क्या बोल सकते हैं, सिंस द कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, hence the given
सिचुएशन आर नॉट इन एपी, ये हमारा एपी में नहीं होगा। फिर अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो आप साथ में नोट डाउन करते चले जाइए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आई होप कंप्लीट हो चुका है। चलिए, तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। हमें सभी का 4 टर्म लिखना है एपी का, ठीक है। ए एंड द कॉमन डिफरेंस, ए और डी दिया हुआ है। तो हमारे पास सेकेंड नंबर का फर्स्ट जो है गिवन ए इक्वल टू दिया हुआ है 10 और डी इक्वल टू दिया हुआ है 10। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड A1 A2 A3 A4 फाइंड करना है। यही क्वेश्चन में पूछा हुआ ही था। अब देखिए ए और डी दिया हुआ है, तो हम लोगों को क्या पता है, नाउ वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, हमारे पास a1 पूछा गया है, n का वैल्यू मैं 1 रख रहा हूँ। चलिए, तो a का वैल्यू हमारे पास 10 है, मैं 10 रख दिया, प्लस n का वैल्यू 1 था तो 1 रखा, माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 10। देखिए तो क्या हो जाएगा, ये 10 तो रह जाएगा, ये तो ख़त्म हो गया, मतलब ख़त्म। तो a1 इक्वल टू हमारे पास 10 आ गया, a2 इक्वल टू, फिर से इसी फॉर्मूला में चलते हैं, तो 10 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 10। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 10, 2 माइनस 1 1, 1 इंटू 10 10, तो क्या आ गया 20। a3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 10, 3 माइनस 1 2, 2 इंटू 10 20, तो ये क्या आ जाएगा 30। 3 निकल गया। AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 20 30, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चंस में क्या बोला था, A इक्वल टू क्या क्या दिया हुआ था, गिवन A इक्वल टू है हमारे पास -2 और D इक्वल टू है 0। चलिए, तो AN इक्वल टू क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A1 इक्वल टू निकालेंगे पहले हम, इसमें भी सेम वही चीज़ें निकालना है, ठीक है। A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस n 1 माइनस 1 इंटू डी 0, तो ये खत्म 0, तो बचा क्या, A का वैल्यू कितना है -2। चलिए, A2 निकालते हैं, तो हो जाएगा -2 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 0, इधर भी हमारा ख़त्म हो जाएगा, -2 ही आ जाएगा। A3 का फिर आ जाएगा -2 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 0, तो ये भी -2 ही आ जाएगा। तो अब क्या बोल सकते हैं, हेंस AP इज इक्वल टू -2 -2 -2। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। मूव करते हैं इसके थर्ड नंबर क्वेश्चंस की ओर।
फर्स्ट 4 टर्म निकालना है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास है चलिए सेकेंड नंबर का थर्ड नंबर क्वेश्चन। गिवन क्या क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू 4, d इक्वल टू -3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूछा क्या है हमें, a1, a2, a3 एंड a4 हमसे पूछा है। हमें पता क्या है, वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमारे पास पूछा है तो an हम पहले a1 निकालते हैं। a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1 माइनस 1 इंटू -3। ये ख़त्म, बचेगा सिर्फ 4, क्योंकि ये 0 बन जाएगा और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से तो ये हमारा 0 4 ही रह जाएगा। अब a2 इक्वल टू 4 प्लस 2 माइनस 1 इंटू -3, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 -3 और 4, तो 4 माइनस 3 ये हो जाएगा 1। a3 निकालते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 माइनस 1 और -3, तो ये हो जाएगा 4 और 2 यहाँ आएगा, 3 2 जा 6, तो हो जाएगा ये हमारा -2। और a4 निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 प्लस 4 माइनस 1 इंटू -3, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3 3 जा 9 -5 आ जाएगा। तो हमारा AP क्या आ गया, 4 1 -2 -5, ये हमारा AP आ गया। थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ नंबर देखते हैं हम लोग। फोर्थ नंबर में हमारा दिया है गिवन a इक्वल टू दिया हुआ है -1 और d इक्वल टू दिया हुआ है हमारे पास हाफ। चलिए आगे चलते हैं। यदि कोई नोट डाउन नहीं किए हैं तो नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं मूव करता हूं आगे की ओर। चलिए, तो हमारे पास पूछा है क्या, a1, a2, a3 और a4 हमसे पूछा गया है। तो an इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a फर्स्ट भैया मैं निकालूंगा तो a का वैल्यू हमारे पास है -1 प्लस 1 माइनस 1 इंटू 1/2, ये ख़त्म, 0 मतलब हमारा आ जाएगा -1। a2 इक्वल टू निकालूंगा तो -1 प्लस ये हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू 1/2, तो 2 माइनस 1 1 मतलब -1 प्लस हाफ, तो आ जाएगा -हाफ। a3 निकालूंगा तो 3 -1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू हाफ, ये हो जाएगा -1 प्लस 2/2 मतलब ये 2 इंटू 1/2 1 और आ जाएगा फिर ये 0। a4 निकालूंगा तो -1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू 1/2, ये आ जाएगा -1 और 3/2 आ जाएगा प्लस 3/2। 3/2 मतलब 1.5 में 1 चला गया तो कितना बच जाएगा, आधा। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जो हमारा AP तैयार होगा -1 -हाफ 0 और हाफ, ये हमारा AP तैयार हो जाएगा। अब हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या हमारे पास, गिवन a इक्वल टू -1.25
और d इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -0.25। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी उसी तरह से बनाना है, हमें फाइंड क्या करना है, A1 A2 A3 A4 हमें निकालना है। सॉल्यूशन चलते हैं तो सबसे पहले हमारे पास an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए आप हर एक जगह पे यदि फार्मूला लिखते जाएंगे तो आई होप हमको नहीं लगता है कि फिर से आपको फार्मूला लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि जितना टाइम आप लिखिएगा वो रिकॉल होते रहेगा और वो आपका फार्मूला लिखते लिखते सब सारा क्वेश्चन बनाते बनाते आपका फार्मूला लर्न हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं अब, तो a1 निकालते हैं, a प्लस, अभी मैं समझा दिया जहाँ n का वैल्यू मैं 1 रखा तो जहाँ पे n है वहाँ पे आपको 1 रखना है। मतलब n इक्वल टू यदि मैं 1 लिया हूँ तो जहाँ जहाँ n दिखेगा वहाँ वहाँ मैं 1 पुट करूँगा। तो 1 माइनस 1 इंटू, देखिए a का वैल्यू है -1.25 प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है -0.25। इसका वैल्यू तो जीरो हो जाएगा, मतलब ये टर्म पूरा जीरो, बच जाएगा सिर्फ -1.25। A2 जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -1.25 प्लस 2 माइनस 1 इंटू -0.25 क्या हो जाएगा, -1.25। यहाँ 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से तो ये 25 ही रह जाएगा। अब बाकी और क्या आ जाएगा, इक्वल टू 125 तो ये हो जाएगा 1.50। अब A3 निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, -1.25 प्लस 3 माइनस 1 इंटू -0.25 ये हो जाएगा -1.25 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 0.50 और ये आ जाएगा 1.75। A4 यदि मैं निकालता हो तो -1.25 प्लस 4 माइनस 1 इंटू -0.25 इक्वल टू हो जाएगा -1.25 माइनस 25 दिया 75 और आ जाएगा -2.00। अब बतलाइए चारों टर्म निकल गया तो AP का जो हमारा चार चीज़ें था वो क्या क्या हो गया, -1.25 फिर 1.50 -1.75 -2, ये हमारा APs का हो गया। आई होप ये 5 क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। 5 क्वेश्चन ही था, यदि आप नहीं लिए हैं स्क्रीनशॉट तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए काइंडली। 4, 5 बाकी उधर मैं 3 नंबर कवर कर चुका था। नेक्स्ट मूव करता हूँ, 3rd नंबर क्वेश्चन जो है अब उसकी ओर मूव करता हूँ। 3rd नंबर क्वेश्चन बोला है फॉर द फॉलोइंग APs, 4 APs हमारे पास अवेलेबल है। राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस बताना है, तो है आसान। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है 3 1 -1 -3। चलिए तो AP क्या हो जाएगा हमारे पास, D इज इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा 1 -3 तो -2 आ जाएगा। A हमारा जो फर्स्ट टर्म होता है वो हो जाएगा A इक्वल टू A1 मतलब 3, तो ये हो गया A इक्वल टू 3 एंड D इक्वल टू -2 आंसर। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चंस की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है -5 -1 3 7। D इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1 -1 -5 ये हो जाएगा -1 प्लस 5 मतलब ये 4 आ जाएगा। और A इक्वल टू A1 मतलब फर्स्ट टर्म मतलब हो जाएगा हमारे पास -5।
तो हम बोल सकते हैं a इक्वल टू -5 एंड d इक्वल टू 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चंस की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। चलिए, तो ये हमारा हो जाएगा d इज इक्वल टू A2 माइनस A1। 5/3 माइनस 1/3 मतलब हो जाएगा 4/3। a इक्वल टू A1 इक्वल टू A होता है, मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो हमारा हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, a इक्वल टू 1/3 और d इक्वल टू 4/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब 4 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वो देख लेते हैं। 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, d इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1, मतलब बोला जाए तो क्या हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6। तो आई होप आ जाएगा, 17 में 6 जाएगा तो 1.1 आ जाएगा। और a इक्वल टू क्या हो जाएगा A1 जो फर्स्ट टर्म होता है दैट मीन्स 0.6। a इक्वल टू 0.6 एंड d इक्वल टू, ये हमारा आंसर। अब मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस है, राइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। सबसे पहले पूछा है कि क्या ये सभी एपीज में है। इफ दे आर एन एपी, यदि ये एपी में है, फाइंड कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अब आगे आपको 3 टर्म निकालना है यदि ये एपी में है तब, ठीक है। तो हम कॉमन डिफरेंस से ही बता सकते हैं कि ये एपी में है या नहीं है, वहीं से हम डिसाइड करके बता सकते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 का। फोर का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16, ठीक है। फाइंड क्या करना है, डी पहले फाइंड करना है। चलिए तो डी फाइंड करते हैं। चलिए तो हमारा d इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, मतलब ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस 2 मतलब 2 हो जाएगा। अब यदि हमारा एक और d निकाल के देख लेते हैं A3 माइनस A2, ताकि हमारा कॉमन डिफरेंस यदि सेम होगा तब हम बता सकते हैं कि ये AP में है। अब आ जाएगा 8 माइनस 4 मतलब 4, तो कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं आ रहा है, तो बोल सकते हैं हेंस द कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम। हो गया। यदि AP निकलता तभी जब हमारा D आता, और D ही नहीं पता चल रहा है तो हम आगे का जो 3 टर्म पूछा गया है वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये AP में नहीं है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारा 2, 5/2, 3, 7/2। सॉल्यूशन की बात करते हैं हम लोग।
तो डी निकालते हैं पहले। तो A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा 5/2 माइनस 2, मतलब यदि इसको हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 4/2, मतलब आ जाएगा 1/2। एक और डी निकाल लेते हैं ताकि वेरीफाई हो जाए। A3 माइनस A2, तो 3 माइनस 5/2 ये हो जाएगा 6 माइनस 5/2 1/2। हमारा तो डी हमारा हर एक कंडीशन में सेम आ रहा है, सो हम क्या बोल सकते हैं D इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब मुझे आगे का टर्म पूछा गया है, तो आगे का टर्म कितना टर्म, आगे का 3 टर्म पूछा है, तो ये 1 2 3 4 टर्म तक यहाँ निकला हुआ, 5 टर्म से निकालेंगे। तो A5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले AN इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है 10 AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो हमें क्या चाहिए 1 2 3 4 टर्म तक है, 5 टर्म निकालना है। 5 टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 5, A का वैल्यू कितना है हमारा फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स A इक्वल टू हमारे पास 2 है। ठीक है, तो 2 प्लस 5 माइनस 1 इंटू हाफ कितना हो जाएगा 2, और यहाँ 4/2 मतलब 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 4। A6 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 6 माइनस 1 और 1/2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस यहाँ बच जाएगा 5/2, तो ये हो जाएगा 5 2 5 4 9 9/2 आ जाएगा 9/2। A7 यदि मैं निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 7 माइनस 1 और हाफ, तो ये 6/2 मतलब 3, 2 प्लस 3 मतलब ये हो जाएगा 5। अब मुझे AP तो ये A5 इक्वल टू 4, A6 इक्वल टू 9/2 एंड A7 इक्वल टू 5, ये हमारा आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया है। अब मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा 3rd नंबर है। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या है, पहले डी निकाल के चेक करना है कि क्या हमारा एपीज़ में है या नहीं है। यदि एपी में होगा तब हम 3 टर्म आगे बताएंगे। तो हमारे पास डी इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 मतलब 3.2 माइनस 1.2, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस मतलब 3.2 प्लस 1.2, तो ये हो जाएगा 2 आ जाएगा ना, -2 आ जाएगा। चलिए एक और डी निकाल लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अबर A3 माइनस A2 माइनस 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, तो आ जाएगा फिर से 2 आ जाएगा -2। तो देखिए हमारा डी जो है सेम है, सो hence the following the given numbers are in APs। हमारा जो भी नंबर दिया हुआ है वो AP में है। 10 D इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास -2 और A इक्वल टू क्या है फर्स्ट टर्म ये। अब इससे हम निकालेंगे नेक्स्ट 3 मोर टर्म। तो 1 2 3 4 टर्म दिया हुआ है, 5 6 7 निकालना है। तो A5 इक्वल टू AN इक्वल टू क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। चलिए तो A5 निकालूंगा जब मैं, तो क्या हो जाएगा A5 क्या हो जाएगा, A का वैल्यू जो है यहाँ से पुट करेंगे और D का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे। तो A का वैल्यू है -1.2 प्लस 5 माइनस 1 इंटू
-2, तो ये क्या हो जाएगा -1.2 प्लस माइनस माइनस ये हमारा 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 2 जा 8 -8 और आ जाएगा माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.8 आ जाएगा। हाँ 1.2 3.2 दो ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 4 दूनी 8 -2 ही ना आया है सब में। हाँ तो 4 दूनी 8 और 1.2 माइनस करेंगे तो कुछ गलती हो जा रही है क्या। 72 आगे उसी क्रम में आना चाहिए, 72 20 92 होना चाहिए, कहाँ मिस्टेक हो जा रहा है। ओह सॉरी, एडिशन हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा माइनस होगा, 819.2 आ जाएगा। A6 इक्वल टू -1.2 प्लस 6 -1 इंटू -2 इक्वल टू -1.2 माइनस 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 11.2 माइनस में। इसी तरह से A7 जब निकालेंगे तो 1.2 प्लस 7 -1 इंटू -2 ये हो जाएगा हमारे पास -1.2 और 6 दूना 12, 12 और 1 13.2 माइनस में। तो ये जो हमारा नंबर आ गया वो 3 नंबर आ चुका है और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है। अब हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 7 नंबर, ठीक है। 6 नंबर तक मैं यहाँ कवर कर चुका हूँ, वो 3 नंबर तक कवर हुआ और 5 6 बताना पड़ेगा ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चंस है। 3 प्लस √2 3 प्लस 2 √2 ब्रैकेट में रख देते हैं, देखने में ठीक लगेगा, और हो जाएगा 3 प्लस 3 √2 ये टर्म है और ये पूछ रहा है कि ये AP में है या नहीं है। तो चलिए पहले D हम देखते हैं, इक्वल करते हैं। तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 मतलब 3 प्लस 2 -3 कट जाएगा, बचेगा क्या √2। फिर से D निकालते हैं A3 माइनस A2 तो 3 प्लस 2 √2 -3 माइनस √2, 3 से 3 कट गया, 2 √2 में 1 √2 जाएगा, बचेगा √2। तो चलिए D तो हमारा सेम आ रहा है, तो बोल सकते हैं हेंस द गिवन APs गिवन नंबर्स आर इन AP। जो भी हमारे पास नंबर दिया हुआ है वो हमारे AP में है। चलिए AP में है तो अब हमारे पास D इक्वल टू क्या हो गया, D इक्वल टू हो गया √2 और A इक्वल टू हमारा फर्स्ट टर्म 3। चलिए अब यहाँ से हम आगे निकालते हैं 1 2 3 4 A5 AN इक्वल टू क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो A5 निकालना है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 माइनस 1 इंटू √2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस 4 √2। A6 निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 6 माइनस 1 इंटू √2 दैट मीन्स 3 प्लस 5 √2। अब यहाँ पे फिर मैं निकालूंगा A7 निकालूंगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस 7 माइनस 1 इंटू √2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6 √2, ये आंसर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा
0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। चलिए तो सॉल्यूशन में आते हैं, पहले डी चेक करते हैं। तो डी इक्वल टू क्या होगा, A2 माइनस A1, मतलब 0.22 माइनस 0.2 कितना हो जाएगा, ये माइनस करेंगे तो 0.22 और 0.2 तो क्या आ जाएगा 0.02। ठीक है, फिर से डी निकालते हैं तो A3 माइनस A2 0.222 माइनस 0.22 माइनस करते हैं फिर से तो 0.222 और 0.022 माइनस कर देंगे तो 0 पॉइंट अवर कितना आ गया 0.002। तो भाई ये डी तो सेम नहीं आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं हेंस द गिवन नंबर्स are not in AP because D is not same। हमारा D सेम नहीं है इसीलिए नहीं आया। चलिए तो 5 नंबर तक कंप्लीट हो चुका है, अब 6 नंबर तक कंप्लीट हो चुका है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। चलिए तो हमारे पास है 7 नंबर क्वेश्चन। सेवन नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास 0, -4, -8, -12 ये है हमारे पास AP इसका नंबर। चलिए तो सॉल्यूशन में आते हैं, हमारे पास D इक्वल टू निकालते हैं तो A2 माइनस A1 मतलब -4 -0 तो आ जाएगा -4। फिर से दूसरा चेक करते हैं A3 माइनस A2 मतलब -8 -4 -8 -4 तो हो जाएगा क्या -8 और +4 तो आ जाएगा -4। चलिए डी हमारा सेम आ रहा है तो बोल सकते हैं द गिवन नंबर आर इन AP। तो D इक्वल टू क्या आ गया -4 और A इक्वल टू हमारे पास है 0। चलिए इसी का यूज़ करके अब हम आगे बनाने वाले हैं। हमसे पूछा था आगे का 3 टर्म्स, तो अब हमारे पास देखिए 1 2 3 4 टर्म्स दिया हुआ है, 5 6 7 निकालना है। तो A5 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा AN का जो फॉर्मूला होता है AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। तो A5 निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 5 -1 इंटू -4 तो हो जाएगा 4 -16 हो जाएगा ये। A6 इक्वल टू निकालेंगे तो 0 प्लस 6 -1 इंटू -4 तो यहाँ पे आ जाएगा 5 चौका 20। और A7 निकालूंगा तो आ जाएगा 0 प्लस 7 -1 इंटू -4 और ये हो जाएगा 6 चौका 24। तो ये हमारा 3 नेक्स्ट टर्म आ चुका है। अब हमारे पास अगला प्रश्न है हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 A इक्वल टू क्या हो जाएगा D इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1 मतलब -1/2 प्लस -1/2 तो ये हो जाएगा हमारा 1/2
प्लस 1/2, ये कट के 0 आ गया। अब एक और चेक कर लेते हैं, d इक्वल टू A3 माइनस A2 माइनस 1/2, यहाँ पे हम कर सकते हैं डायरेक्ट प्लस 1/2, कट जाएगा, ये भी 0 आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, d is constant, so the given numbers are in AP। जो भी नंबर दिया हुआ वो हमारा AP में है। अब जब AP में है तो हमारा D पूछा था, तो D हमारे पास कितना आ गया, 0, ठीक है। और हमारे पास A कितना है, क्योंकि A का भी ज़रूरत पड़ेगा हमारे पास, तो ये है -1/2, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे 3 टर्म निकालेंगे तो हमारे पास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टर्म तक हमारे पास अवेलेबल है। तो हम जानते हैं 10 an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो a 5 निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, -1/2 प्लस 5 -1 इंटू 0, मतलब -1/2 ही रह जाएगा। ये पूरा टर्म तो हमारा 0 बन जाएगा। हर एक कंडीशन में वो उतना ही 0 बनेंगे, क्योंकि D 0 कर रहा है तो हर एक कंडीशन में 0 करेगा। तो A6 इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 1/2, और A7 इक्वल टू भी क्या बनेगा, 1/2। तो ये 3 टर्म हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, तो ये हो गया हमारा 8 नंबर तक। अब हम लोग चलते हैं 9 नंबर में। चलिए, तो 9 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है 1, 3, 9, 27। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, D पहले चेक कर लेते हैं। तो A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 मतलब 2। फिर से चेक करते हैं, A3 माइनस A2 तो हो जाएगा 9 माइनस 3 6। तो भाई दोनों टाइम अलग अलग आया, तो बोल सकते हैं द गिवन नंबर्स आर नॉट इन AP। ख़त्म। रीज़न देना है बिकॉज D इज़ नॉट सेम, सेम नहीं है इसीलिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास आता है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, A 2A 3A 4A। पहले D इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 तो 2A माइनस A तो A। फिर से चेक करते हैं, A3 माइनस A2 तो ये हो जाएगा 3A माइनस 2A। फिर से हमारा A आ गया। द गिवन नंबर्स आर इन AP बिकॉज D इज सेम। अब सेम आ गया तो भाई आगे अब बताइए, तो an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमारे पास 1 2 3 4 टर्म है, तो A5 निकालूंगा। तो A5 के लिए A का तो A ही रह जाएगा, n-1 मतलब 5 माइनस 1, और D का वैल्यू हमारे पास A है, तो हो जाएगा A प्लस 4A मतलब 5A। A6 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस 6 माइनस 1 इंटू A, तो A प्लस 5A मतलब 6A। A7 निकालूंगा तो A प्लस
7 माइनस 1 इंटू ए, तो हो जाएगा हमारे पास a प्लस 6a, ये बन जाएगा 7a। ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस है 10 नंबर तक हो चुका है हमारे पास। अब 11 नंबर क्वेश्चन आता है। तो 11 नंबर जो क्वेश्चंस है वो ए स्क्वायर ए क्यूब ए का पावर 4। अब देखिए हमारे पास जो टर्म है, तो पहले डी चेक करेंगे। तो डी इक्वल टू क्या होगा, a2 माइनस a1, मतलब ए स्क्वायर माइनस ए। तो भाई ये तो आ जाएगा, a कॉमन निकाल लेंगे, a माइनस 1 आ जाएगा। फिर से देखते हैं, सेम आना चाहिए भाई, a3 माइनस a2, तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। यदि मैं a कॉमन निकालता हूँ तो बचेगा ए स्क्वायर माइनस 1। सेम तो आ नहीं रहा है, तो बोल सकते हैं द गिवन नंबर आर नॉट इन AP बिकॉज D इज नॉट सेम। D हमारा सेम नहीं आ रहा है, इसीलिए ख़त्म कहानी। जब D सेम नहीं आया तो अब A, उसका जो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने बोला गया था वो तो मैं नहीं निकालूंगा, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। चलिए इसके बाद 11 से हमारा आता है 12 नंबर क्वेश्चन। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन जो है वो हमारे पास √2, √8, √18, √32, ये हमारे पास है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, D इक्वल टू क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1, तो हो जाएगा √8 माइनस √2, तो बचेगा कितना, √2 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे 4 बच जाएगा, 4 माइनस 2 माइनस 1, तो 1। तो जैसे इसमें √8 है ना, तो 3 रूट इसमें है, √2 कॉमन निकाल लिए, बचा √4, √4 का मतलब 2, 2 माइनस 1, तो बचेगा 1, मतलब √2 आ जाएगा। अच्छा फिर से देखते हैं, a3 माइनस a2 अबर हो जाएगा √18 माइनस √8, तो 9 दूनी 18, इसे मैं लिख सकता हूँ 9√3√2 लिख सकता हूँ। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2√2, तो फिर से हमारे पास √2 आ जाएगा। मतलब D हमारा हर एक कंडीशन में सेम आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं द गिवन नंबर आर इन AP बिकॉज D इज सेम। अब हमारे पास D का वैल्यू कितना आ गया, √2, और A का वैल्यू कितना है, √2। अब हमारे पास आगे का 3 टर्म पूछा था, तो 3 टर्म में क्या क्या हो जाएगा, A5 निकालूंगा, सॉरी 10, an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्मूला पे चलेंगे, तो a5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 प्लस 5 माइनस 1 इंटू √2, कितना हो जाएगा 4, 4√2 प्लस 1 5√2 हो जाएगा। या फिर बोल सकते हैं हमारे पास ये नंबर हो गया √2 प्लस ये 4√2,
16 दूनी 32, 32 और 2 क्या बोल सकते हैं, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और √2। ठीक है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। डी सेम है था या 9 दूनी 18 मतलब 3√2, 4 दूनी 8 मतलब 2√2 था। ठीक है, तो 3√2 में 2 रूट चल गया, सिर्फ √2 बचा, वहाँ पे 2 - 1। ठीक है, अब हमारे पास जो नंबर आ जाएगा इसको मैं 4 चौको 16, 16 दूनी 32, 32 √32 और √2 कितना हो जाएगा, √34 हो जाएगा। या फिर यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर दूँ तो कितना आ जाएगा, √2 कॉमन निकाल लूँगा, बच जाएगा 1 + 4, तो ये हो जाएगा 5, 25, 25 दूना 50, √50 बोल सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से A6 यदि निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, √2 + 6 - 1 × √2, ये हो जाएगा √2 + 5√2, तो 5√2 और 1 √2 कितना हो गया, 6√2। 6√2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 × 36, 36 दूना 72 हो जाएगा। A7 इसी तरह से निकालूंगा तो 2√2, 7 - 1 √2, तो ये आ जाएगा √2 + 6√2, 6 × 7, 7√2, 7 × 49, 49 दूना 9 दूना 18, हाथ में 1, फिर हो जाएगा 49 × 2 तो हो गया 4 दूना 9 दूना 18, हाथ में 1, 4 दूना 18, 1 9, इतना आ गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो काइंडली आप नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा आपका 12 नंबर क्वेश्चन और ये रहा 11 नंबर क्वेश्चन और ये रहा आपका 10 नंबर क्वेश्चन और ये रहा आपका 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अभी क्वेश्चन बचा हुआ है, 12 तक कंप्लीट हुआ है, अभी 13, 14, 15 बचा हुआ है। सॉल्व कर रहा हूँ जल्दी से। चलिए, तो हमारे पास कंप्लीट जो हो चुका है 12 नंबर तक कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन में। थर्टीन नंबर क्वेश्चन हमारे पास है √3, √6, √9, 112, सॉरी 12। चलिए, तो हम पहले D निकाल लेते हैं। तो D = क्या हो जाएगा, A2 - A1, मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, √6 - √3, मतलब √3 बच जाएगा। फिर से चेक कर लेता हूँ तो A3 - A2, तो ये हो जाएगा √9 - √6, तो फिर से √3। तो आप बोल सकते हैं द गिवन numbers are in AP because D is सेम। D जो है वो हमारा सेम आ रहा है, इसीलिए ये नंबर हमारा AP में होगा। 10। अब क्या करेंगे, अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालना है, या फिर पहले लिख लेते हैं। तो D = क्या हो गया, √3। अब हमारे पास A का भी ज़रूरत पड़ेगा तो A भी लिख लेता हूँ, √3।
ठीक है। दस ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए 5 निकालना है, तो √3 प्लस 5 माइनस 1 इंटू √3, तो हो जाएगा √3 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4√3। तो कितना हो जाएगा 4√3 मतलब 5√3। 5√3 को आप क्या लिख सकते हैं, पचे 25, 25 दिया 75 आ जा रहा है। कैसे कैसे क्या हो गया, 12 ठीक तो था। 5 माइनस 1 ये 4, 4√3 और एक 5√3 आ जाएगा। ए 6 निकाल लेता हो, क्या आ जाएगा √3 प्लस 6 माइनस 1 √3। तो ये हो जाएगा हमारे पास √3 प्लस 5√3, तो ये आ जाएगा 6√3। फिर ए 7 निकाल लेता हो, तो √3 प्लस 7 माइनस 1 √3, तो ये बन जाएगा √3 प्लस 6 √3, तो हो जाएगा ये 7 √3। अब बोला जाए तो यहाँ पे कितना होगा, तो इसको हम बोल सकते हैं 4 √3 और ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा √6 ही रह जाएगा, ठीक है, और वो √3 ही रह जाएगा। तो इस तरह से वो बढ़ रहा था, तो 4 आया, फिर 5 आया, फिर 6 आया, फिर 7 आया, फिर 8 आएगा। तो इसी तरह से हमारा एपीस बढ़ते रहेगा, ठीक है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा 13 के बाद 14 नंबर, जो है हमारे पास 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो हमारे पास d इक्वल टू क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस 1, तो 8 आ जाएगा। फिर से चेक करता हूँ, a3 माइनस a2 तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 तो 16 आ जाएगा। देखिए डी तो हमारा डिफरेंट आ जा रहा है, तो बोल सकते हैं द गिवन नंबर्स आर नॉट इन AP बिकॉज D इज नॉट सेम। तो ये हो गया। अब आगे क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 15 नंबर। क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 है ये। तो पहले d निकालते हैं। d इक्वल टू क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1, तो ये हो गया हमारे पास 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 25 माइनस 1 तो आ जाएगा 24। इसी तरह से एक और चेक करते हैं, a3 माइनस a2 तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो इसे 49 माइनस 25 तो 9 में 5 गया 4, 4 में 2 गया 2, 24 आ रहा है। एक और चेक कर लेते हैं, D1 2 3 चौथा D4 तो हो जाएगा 73 माइनस 77 49 तो हो जाएगा 13 में 9 गया 4 और इधर आ जाएगा 6 में 4 गया 2। चलिए 24 आ रहा है डी। तो हम क्या बोल सकते हैं, द गिवन नंबर्स आर इन AP बिकॉज D इज सेम।
तो D इक्वल टू हमारा कितना आ गया 24 और A इक्वल टू कितना आ गया 1। अब हमसे पूछा है 5 टर्म पूछा था ना, 4 टर्म 3 टर्म और आगे पूछा था, तो हमारे पास 1 2 3 4 टर्म है। तो an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an हमारा a5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू 24। तो 1 प्लस 4 4 जा 16 कैरी 1 4 2 जा 8 और 1 9 मतलब 97 आ जाएगा। a6 निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 7 6 माइनस 1 इंटू 24। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5 5 चौका 20 का 0 हाथ में 2 5 दूरी 10 और 2 12 तो हो जाएगा 121। और a7 निकालूंगा तो हो जाएगा 1 प्लस 7 माइनस 1 इंटू 24 1 प्लस 6 चौका 24 का 4 हाथ में 2 6 दूनी 12 13 14 तो हो जाएगा 145। तो ये 3 AP हमारे पास आ गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया आपका 15 नंबर क्वेश्चन और ये हो गया आपका 2 क्वेश्चन इधर 13 और 14 नंबर। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है। और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।